नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार अब पॉडकास्ट की मदद लेगी। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय विभिन्न धोखाधड़ी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जल्द ही एक पॉडकास्ट की शुरुआत करेगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पॉडकास्ट के लिए एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करेगी। इसमें धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों की कहानी और उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में बताया जाएगा। शुरुआत में पॉडकास्ट को प्रत्येक रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। सरकार पूरे देश में 4 लेबर कोड लागू करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इन कोड्स को लागू करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। सरकार पुराने श्रम कानूनों को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। मंत्रालय उन राज्यों के साथ बातचीत कर रहा है और अनुपालन में तेजी लाने का आग्रह कर रहा है। अब तक नियमों को प्रकाशित करने में पीछे है। लेबर कोड लागू करने पर ज़्यादातर राज्य सहमत हैं, इसलिए केंद्र को कोड लागू करने में कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। एक बार पुराने अधिनियम निर्दिष्ट होने पर नए कोड अपने आप लागू हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए कैश लोन की सीमा तय की है। आरबीआई ने एनबीएफसी से 20,000 रुपये तक कैश लोन सीमा का पालन करने को कहा है। इसका मकसद कैश ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करना है। रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को ये चिट्ठी आईएफएल फाइनेंस पर कार्रवाई के बाद लिखी है। आईएफएल को कई नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। कंपनी को लोन के भुगतान और कलेक्शन में भी वैधानिक नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। रेंट पर रहने वालों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। घर के किराए में पिछले 1 साल के दौरान 32% तक की बढ़ोतरी हुई है। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक किराएदारों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि घरों के किराए में आगे भी इजाफा होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में किराया सबसे ज़्यादा 32% बढ़ा है। गुरुग्राम में 24%, बेंगलुरु में 23% और हैदराबाद में 22% बढ़ा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपने कर्मचारियों की गड़बड़ी और भ्रष्ट गतिविधियों से निपटने के लिए नियमों को सख्त बना दिया है। सेबी ने इसके लिए अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत सेबी को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारी से राशि की वसूली की जाएगी। ये राशि कर्मचारियों के वेतन और उससे मिलने वाली अन्य रकम से ली जाएगी। सेबी के अनुसार ये कदम तब उठाया जाएगा जब कोई कर्मचारी अनुचित उद्देश्य के लिए या फिर भ्रष्ट तरीके से काम करता है। सोशल मीडिया के जरिए निवेश सलाह देने वालों पर अब बाजार नियामक सेबी पूरी नजर रखेगा। सेबी ने निवेश सलाहकारों के लिए मानकीकृत रिपोर्टिंग का प्रारूप जारी किया है। सेबी के नए प्रारूप में निवेश सलाहकारों को अपने सोशल मीडिया हैंडल, एडवाइस फीस लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खातों, NISM रजिस्ट्रेशन नंबर, सेबी या IASB के पिछले निरीक्षण के बारे में जानकारी देनी होगी। निवेश सलाहकारों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को सप्ताह होने वाली छमाही के लिए रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। ई कॉमर्स साइट पर फर्जी ऑनलाइन रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन रिव्यू से जुड़े संगठनों की एक बैठक बुलाई है। मंत्रालय ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा आदेश 2024 का एक ड्राफ्ट भी जारी किया है। इसमें उत्पाद के सत्यापित खरीदारों और यूजर से ही समीक्षा स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ड्राफ्ट में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां उन रिव्यूज़ को प्रकाशित नहीं करेंगी जो स्वयं या आपूर्तिकर्ता, विक्रेता अथवा किसी थर्ड पार्टी से खरीदी और अथवा लिखवाई गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही एयरलाइन के कई कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। इसके चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपनी 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं कई फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। इससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक एक साथ बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने पर सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। DGCA ने भी एयर इंडिया एक्सप्रेस से शीघ्र समस्या का समाधान करने को कहा है। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट पेश किया है। इसमें यूजर्स को लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कार्ड, सार्वजनिक वाहनों के पास सहित अन्य चीज़ें रखने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल वॉलेट की सेवा बुधवार से भारत में उपलब्ध हो गई है। गूगल वॉलेट को विशेष रूप से नॉन पेमेंट उपयोग के लिए तैयार किया गया है। इस नई सेवा के लिए गूगल ने एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब्स, कोची मेट्रो, PVR और आइनॉक्स जैसे 20 भारतीय ब्रांड के साथ साझेदारी की है। शेयर बाजारों में बुधवार को तेज उतार चढ़ाव के साथ लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। BSE सेंसेक्स 45 अंक की गिरावट के साथ 73,466 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 438 अंक तक लुढ़क गया था। NSE निफ्टी 22,302 अंक पर स्थिर रहा। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने से घरेलू बाजार में निवेशकों की धारणा कमजोर है।
इसलिए बाजार को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। 4 जून के बाद ही बाजार का सही आकलन होगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज का हमारा मनी9 आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य बताएं और अब मुझे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।